Hello, my dear students. Welcome to today's class. I'm Archana. I hope you all are safe and healthy. Yes, my dear students, today we will start our second book is Fundamentals of Physical Geography. Yes, this is our second part of geography. So today we start our first chapter, Geography as Discipline. Up to 10th class, we study geography as a part of social science. Now we study geography as an independent subject. So our first chapter is geography as discipline. Discipline means a subject, कि geography एक subject के रूप में इसके अंदर हम फिर क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक रहेंगे. We cover some important topic in this lecture. What is geography, why we study geography, geography as discipline, and branches of geography. So let's start with first point. What is geography? Yes, my dear students, what is geography? Geography is a subject in which we study about Earth and human relation with their environment. Is clear? It means geography के अंदर हम अर्थ और अर्थ के ऊपर ह्यूमन और उसके रिलेशन, उसके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन उनके बारे में स्टडी करेंगे. ज्योग्राफी जो है एक ऐसा विषय है जो हमें अर्थ के हर एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करने का एक मौका देता है या स्टडी करने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स देता है. ठीक है. सो व्हाट दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी ज्योग्राफी. हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़े, क्या ज़रूरत पड़ी है हमें ज्योग्राफी पढ़ने की. तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम क्यों ऐसा करें, हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी हमें ज्योग्राफी पढ़ने की. तो इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज वी लाइव ऑन अर्थ. हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं और उसी के बारे में हमें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना है. तो ये हमें हेल्प करेगा अपनी लाइफ को ईजिली सर्वाइव करने में. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी प्रोवाइड अस tools to understand and appreciate the challenges that the place over time and according space. ये हमें एक मौका देगा, ज्योग्राफी हमें एक तरीका देगा कि हम अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करें, हम अपनी लाइफ को कैसे जिएं. सो इसलिए ये हम ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसको स्टडी कर रहे हैं. ये हमारा एशियन टाइम से ही हमारे जो ज्योग्राफर रहे हैं उनके माइंड में ये रहा है कि जो वेरिएशन आते हैं लाइफ में, फिजिकल वेरिएशन भी आते हैं और ह्यूमन लाइफ में भी वेरिएशन आए हैं. अगर हम एशियन टाइम से देखें तो हमारी फिजिकल जो फीचर्स हैं उनमें कितने सारे चेंजेज आए हैं. दूसरी चीज़, हमारे जो ह्यूमन लाइफ है उसकी भी जो कंसेप्ट है, उसका कल्चर है, उन सब में धीरे धीरे से चेंजेज आए हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एशियन टाइम से देखें, स्टार्टिंग से अर्ली टाइम में ह्यूमन बींग्स जो है उसको के पास उसका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, वो कैसे रहता था, वो क्या करता था, कपड़ों की जगह वो जो प्लांट्स की लीव होती हैं, लीव्स को अपने चारों तरफ लपेट करके और उनको ही पहनता था, उससे अपने शरीर को ढकता था. ये उसके पहनने का था तरीका. उसका रहना कैसा था, वो जंगलों में रहता था और करता क्या था, उसका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग. उसका सिर्फ उस टाइम एक ही पर्पज था कि जैसे भी करके उसके पास अपनी लाइफ के सर्वाइव करने के लिए बेसिक फूड आइटम परचेज हो जाए. बेसिक फूड आइटम मीन्स वहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उसको जो फॉरेस्ट से मिलता था खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, वो उसके लिए इनफ था. वो उसी को फाइंड आउट करता था. इस क्लियर. तो उसका ऑक्यूपेशन उस टाइम क्या था, सिर्फ अपना पेट भरना. उसका एक ही एम था कि जैसे तैसे करके कुछ ऐसे आइटम वो कलेक्ट कर ले कि उसका पेट भर जाए. और दूसरी चीज़, जब वो अपने में इस एम के लिए बाहर निकलता था, ये उसका ऑक्यूपेशन था, इसके लिए जब वो बाहर निकलता था तो उसके माइंड में एक ही चीज़ होती थी कि या तो आज मुझे हंटिंग करनी है या मैं किसी का शिकार हो जाऊंगा, या मुझे मैं शिकार करके लेकर के आऊँगा या आज मैं किसी का शिकार हो जाऊंगा. उसके माइंड में ये क्वेश्चन रहता था कि क्या मैं घर वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा. तो ये था उस टाइम का ह्यूमन. और उसके बाद धीरे धीरे उसकी लाइफ में क्या चेंजेज आए. गैदरिंग के बाद वो हंटर हंटर बना, उसने एनिमल्स को डोमेस्टिक बनाया. उसके बाद उसने अपनी एक सेटलमेंट को बनाया, मीन्स उसने परमानेंट सेटलमेंट बनाई.
उसके बाद उसने एग्रीकल्चर शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको डेवलप किया, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे आया। अब अगर हम मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को देखें तो उसकी लाइफ कितनी सोपेस्टिक हो चुकी है, कितनी मॉडर्न हो चुकी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। आज उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पेट भरना नहीं है, आज उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बेसिक फूड आइटम को कलेक्ट करना नहीं है, आज उसका एम कुछ और है। आज वो सोचता है कि मुझे हाई मॉडर्न लेवल लाइफ को जीना है, मुझे हर अपनी लाइफ में हर एक सुविधा को कलेक्ट करना है, जितनी भी हो सके, जितनी भी फैसिलिटी हैं लाइफ के लिए रिक्वायर, वो सब मेरे पास हो। तो आज उसका एम भी चेंज हो गया है। सेकेंडली उसका ऑक्यूपेशन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, उसका ऑक्यूपेशन भी चेंज हो चुका है। आप देखते हो अपने सराउंडिंग में कि आज कोई आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो कोई सेकेंडरी में है, कोई टर्सरी में है, कोई तो हाई लेवल की जॉब कर रहा है। मीन्स उसका जो वर्किंग एरिया है वो है कि वो ए ग्रेड जॉब करता है, वो सिर्फ अपने दिमाग को यूज़ करके अपने आइडियाज़ थॉट को देता है, जिसके बेसिस पे वो अर्न करता है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकली किसी की हेल्प करते हैं, उसके बाद उसके पास अर्निंग का जो है सोर्स बनता है, वो उसके अर्निंग के सोर्स है कि वो अपनी फिजिकल हेल्प किसी को देता है। इट मीन्स उसके ऑक्यूपेशन में भी काफ़ी चेंज आए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अगर स्टार्टिंग से देखें और अब तक का जो हमने टाइम पीरियड देखा, इसके जो गैप देखे, इसके अंदर जो ह्यूमन की लाइफ में वेरिएशंस देखे उनको, और साथ ही साथ फिजिकल वेरिएशन भी यहाँ पर आए हैं। अगर हम इंडिया सॉरी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरा वर्ल्ड, अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो पूरे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, पूरा ओशियनिक पार्ट एक साथ जुड़ा हुआ था, दो ही प्लेट थी, दो ही पार्ट थे मेन, और वो धीरे धीरे कुछ ऐसे चेंजेस आते गए कि धीरे धीरे वो क्या हो गए, सेपरेट होते गए, डिवाइड होते गए। और आज जो पोजीशन है, एट प्रेजेंट जो पोजीशन है, उसमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या क्या वेरिएशन आए, क्या क्या चेंजेस आए, और ये कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आगे भी क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा हम ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं, इन वेरिएशंस के बारे में स्टडी करते हैं, और ये वेरिएशंस ही हमारी ज्योग्राफी का एक विषय है, एक ज्योग्राफी के हमारे टॉपिक्स है, इनको स्टडी करना। तो ज्योग्राफी हमें सिखाती है कि हमें क्या करना है, इन चेंजेस के साथ साथ अपने आप को कैसे कोऑर्डिनेट करना है, अपनी लाइफ को कैसे एक साथ आगे चलना है, इन चेंजेस के साथ कैसे सरवाइव करना है, इन चेंजेस में किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढने हैं, लाइफ के प्रॉब्लम्स को किस तरह से हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें सीखनी है तो ये कोई और नहीं, ना मैं सिखाऊंगी ना कोई और सिखाएगा, ये हमें ज्योग्राफी सिखाती है, इसलिए हम ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक दिस टॉपिक इज clear to all. So next is geography as discipline. Yes, geography as a discipline concerned with three set of questions. Yes, geography तीन questions का set लेके चलती है। What, where, why. What means क्या, कि जो चेंजेज आए हैं, जो वेरिएशंस आए हैं फिजिकल और ह्यूमन कल्चरल लाइफ में, उनके क्या रीजन हैं, वो किस तरह से आए हैं। वेयर, कहाँ कहाँ चेंजेज आए हैं, किस किस फील्ड में चेंजेज आए हैं, किस तरह से उनको स्टडी करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज वाई, क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन रहे इसके पीछे होने के, जो चेंजेस हुए इनके पीछे क्या रीजन वर्क करते हैं, ये आंसर देगा वाई। सो ये तीन क्वेश्चन का सेट लेकर के जोग्राफर्स ने ज्योग्राफी के कंसेप्ट को, उनके टॉपिक्स को डिसाइड किया है और उनको आगे फर्दर डिस्क्राइब किया है। सो नेक्स्ट इज ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी. Geography is a specific subject and it has two main branches. Two main branches is human geography and physical geography. But in this chapter we complete study about geography branches. ब्रांचेस को फर्दर टू डिविजन्स में डिवाइड किया है और टू बेसिस पे डिवाइड किया है। इसके जो डिवीजन के बेसिस हैं वो दो हैं। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेस्ड ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच। अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक अप्रोच हमने जो ब्रांचेस को डिवाइड किया है, सिस्टमेटिक अप्रोच और एक है हमारा रीजनल अप्रोच।
सबसे पहले हम ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि क्या है दोनों, सिस्टेमेटिक क्या है और रीजनल अप्रोच क्या है। सिस्टेमेटिक अप्रोच इन विच वी स्टडी अ concept according whole world it for example, अगर हम किसी एक कंसेप्ट को स्टडी करना चाहते हैं, अगर मान लो हम इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें फॉरेस्ट को स्टडी करना है, या हम चलो सिंपली एक क्लाइमेट को स्टडी करते हैं कि हमें क्लाइमेट को स्टडी करना है, तो ये क्लाइमेट जो है इसको हम होल वर्ल्ड स्टडी करेंगे। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन को उठाए और उसके अंदर हम स्टडी करें, नहीं। कंसेप्ट एक है हमारा, एक फिनोमिना को लेकर के, एक फिनोमिना लेकर के हम पूरे वर्ल्ड में उसी चीज़ को स्टडी करेंगे। ये है हमारा सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन, एक के बाद एक 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 करके, वन बाय वन करके हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। यस, सिस्टमेटिक अप्रोच मीन्स in we study a particular element over or earth और अ पार्ट। अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट का पूरी अर्थ को लेकर के स्टडी करते हैं, तो एक ही एस्पेक्ट लिया हमने, एक ही फीचर लिया और फिजिकल एस्पेक्ट को लेकर कंप्लीट स्टडी की, ठीक है, वो होगा हमारा सिस्टमेटिक। एंड रीजनल अप्रोच, जिसमें हम रीजनल स्टडी करते हैं, रीजनल स्टडी के अंदर वी स्टडी अ पर्टिकुलर रीजन, अब और उसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट है, कंप्लीट उस रीजन की स्टडी जब हम करते हैं वो होती है रीजनल एस्पेक्ट या रीजनल अप्रोच। ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक अप्रोच, ज्योग्राफी हैज ब्रांचेस 3। फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायोलॉजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम ऑल फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, यानी कि माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, ऑल फीचर्स or physical features. And second is climatology. In this part we study about climate aspects, means temperature, rainfall, air pressure or humidity, all things. Next, hydrology. In this part we study about hydrology, means hydro part means हमारा जो water part है, oceanic, river, lake और पॉन्ड, इन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, हाइड्रोलॉजी में। उसके बाद जो पार्ट है वो है सोयल ज्योग्राफी। इन सोयल ज्योग्राफी वी स्टडी अबाउट सोयल टाइप्स, soil formation, soil types, characteristics of soil, all things about soil. And next part is human geography. Human geography also further divided into some sub-parts. First is social and cultural geography. In social and cultural geography, we study about human culture, human societies, all about human societies और उस कल्चर, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि एक एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया हमने लिया, उसके अंदर ह्यूमंस की किस तरह की कल्चर है, किस तरह की उसकी सोसाइटी है, और उनमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं, ह्यूमन एंड कल्चर ज्योग्राफी। देन नेक्स्ट सब पार्ट इज पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, in which part we study about population, it means census, and its settlement means urban और रूरल सेटलमेंट। एक एरिया के अंदर किस तरह की सेटलमेंट है, पीपल्स किस तरह से उन्होंने अपने रहने के जो बस्तियां हैं वो किस तरह से बसाई हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, क्या उनको पर्टिकुलर एक प्लानिंग के साथ बनाया गया है, या वो ऐसे ही रफली जो है अपने आप इंक्रीज होते चली गई हैं, तो वो सब हम स्टडी करते हैं इसमें, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इज क्लियर? द नेक्स्ट पार्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स जहाँ से ह्यूमन अर्न करता है, जो एक्टिविटी ह्यूमन की, वो एक्टिविटी जिनको करने से ह्यूमन के पास अर्निंग होती है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उनकी स्टडी करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वेटनरी, ये
ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। सो इनकी स्टडी करने के लिए एक पर्टिकुलर डिवीजन कर दिया गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यस माय डियर स्टूडेंट, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मीन्स एस जो हमारी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है वो, एक मिनट, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट, उससे रिलेट करती है हमारी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, कि किसी प्लेस में जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं उनके पीछे क्या रीजन है, उनके उनमें जो वेरिएशंस आए हैं उनको, उनके होने के कारण क्या हैं, उनके बाद उनका क्या रिजल्ट रहा, और ये कहाँ कहाँ हुए हैं, यानी कि वाई, व्हाट, वेयर और वाई, ऑल क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं इन रिलेटेड हिस्ट्री। हिस्टोरिकल फैक्ट, जो हमारी फैक्ट होते हैं, हिस्टोरिकल मूवमेंट होती हैं, उन सब को यहाँ पर स्टडी किया जाता है, और उनका फिजिकल फीचर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, उससे रिलेट करके हम जो हमारी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी उसके अंदर स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट इज हमारी थर्ड जो ब्रांच है ज्योग्राफी की, वो है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट, जू यानी कि एनिमल्स, और इकोलॉजी सिस्टम और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। First is plant geography, in which we study about plants, vegetations, all types of vegetation, which type of vegetation is found in which place, what is characteristics of this particular vegetations. So all things about plants, vegetations we study in plant geography. And second is zoo geography, in which we study about animal species, which type of animal species are found in particular place, what is the reason behind कि वो वहीं क्यों हैं, और उन वो किस मतलब चेंजेस के कारण उनमें क्या, अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू फिजिकल चेंजेस उनके अंदर क्या चेंजेस आए, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं जूलॉजी के अंदर। इकोलॉजी ज्योग्राफी, इन विच वी स्टडी अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम, कि इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम जो चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इकोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या ये इसके लिए बेस्ट है, क्या हमें वहाँ पर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, और क्या हमें उनके लिए कंजर्वेशन की नीड है। सो ऑल थिंग्स। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, इन विच वी स्टडी अबाउट आवर एनवायरमेंट, environmental issues, what problem in what is main issue, main pollution, environmental related pollutions, behind the reason or solution, what we do, how to conserve environment. So all things we study in environmental geography is our branches of geography on the basis of systematic, एक सिस्टम से हम किसी भी प्लेस की इन चीज़ों को, जितनी भी हमारी ये पर्टिकुलर टर्म थी, इनकी जो सब पार्ट है उनको लेकर के हम एक कंप्लीट स्टडी करते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम से। तो ये क्या था हमारा बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। एंड सेकंड इज ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। यहाँ हमने रीजनल अप्रोच को यूज किया। इट मीन्स यहाँ पर पर्टिकुलर एक रीजन को लेकर के स्टडी की गई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रीजन एक होगा हमारा, और उसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी फिनोमिनाज हैं, उन सब की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको सब डिवाइड किया गया है इनटू मेन 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज रीजनल स्टडी। रीजनल स्टडी मीन्स रीजन की एक एरियल स्टडी, जिसको हम माइक्रो, मेसो और मैक्रो, मेसो और माइक्रो, 3 बेसिस पर, बड़े लेवल पे, उससे थोड़े छोटे लेवल पे और सबसे छोटे लेवल पे, 3 तरीके से हम स्टडी करते हैं रीजनल, यानी कि किसी एरिया की स्टडी। देन नेक्स्ट इज रीजनल प्लानिंग, किसी एरिया को लेकर के प्लानिंग करना। रीजनल प्लानिंग में हम स्टडी करते हैं अबाउट अर्बन और रूरल प्लानिंग, कि अर्बन प्लानिंग को किस तरह से हम प्लान करेंगे, और रूरल एरिया के अंदर किस तरह की प्लानिंग करेंगे। सो नेक्स्ट इज रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मीन्स एक रीजन की डेवलपमेंट के लिए किस तरह के स्टेप लिए जाएंगे, क्या प्लानिंग करनी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वहाँ पर हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं, और किन किन
एस्पेक्ट्स को लेकर के हमें डेवलपमेंट करनी है। ऑल थिंग्स अबाउट डेवलपमेंट वी स्टडी इन रीजनल डेवलपमेंट। और इसी के अंदर हम एक पर्टिकुलर रीजन की डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं। जो हमारे 5 ईयर प्लान होते हैं उसके अंदर भी हमें इसको रीजनल डेवलपमेंट के तहत ही इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। रीजनल एनालिस्टिक, किसी भी रीजन की एनालिस्टिक यानी कि एक साइंटिफिक अप्रोच से स्टडी करना। एक पर्टिकुलर रीजन लिया, उसको एनालाइज किया कि वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। फिर उसके लिए एक प्लानिंग करना कि इन सॉल्यूशंस को किस किस तरह से पीपल को अवेयर किया जाए और पर्टिकुलरली किस तरह से इनको इंट्रोड्यूस करना है और अप्लाई करना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं रीजनल एनालिस्टिक, जिसके अंदर रीजनल एनालिस्टिक पार्ट में जो हमारा किस बेसिस पे है, बेसिस ऑन रीजनल अप्रोच। इट मीन्स ये सारी चीज़ें जो हैं एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर के स्टडी की जाएंगी। और ये सारे एस्पेक्ट जो हैं ये एक किसी भी पार्ट में एक पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर के, अगर हम क्लाइमेट की करते हैं तो क्लाइमेट यानी कि एक फिजिकल फिनोमिना ले या ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ले, कुछ भी ले तो सिंगल एक हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। और इन दिस पार्ट यहाँ पर हम एक रीजन लेंगे, उसके अंदर जितने भी फिजिकल एलिमेंट है, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, सबको कंप्लीटली स्टडी करेंगे, उस रीजन को कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो वो रीजनल अप्रोच। आई थिंक ऑल आर क्लियर। I think all are clear. Thanks to all and have a good day.